हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनंत ब्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हुमायूं टॉम को। अगर आप हुमायूं टॉम आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है जोरबाग मेट्रो स्टेशन, और यहाँ का जो बस स्टैंड है वो है दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन बस स्टॉप, जो कि यहाँ से 800 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर टिकट्स के लिए 5-6 स्कैनर्स लगाए गए हैं। यहाँ पर स्कैन करके आप अपनी टिकट खुद से बुक कर सकते हैं। एंट्री करने पर हमें ये एक बोर्ड दिखाई दिया। इस बोर्ड पर हमें कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाई गए हैं जो कि हम अंदर जाके अभी देखेंगे। ये सभी मॉन्यूमेंट्स हमें अंदर दिखेंगे। हुमायूं के मकबरे के मुख्य पश्चिमी प्रवेश द्वार के रास्ते में बहुत सारे स्मारक बने हुए हैं, यानी कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। इनमें से जो सबसे पहला है वो है ईसा खान नियाजी का मकबरा, जो मुख्य मकबरे से लगभग 20 साल पहले ही बनाया गया था। ईसा खान नियाजी मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाला सूर वंश के शासक शेर शाह सूरी के दरबार का एक अफगान नवाब था। यह मकबरा ईसा खान के जीवन काल में ही बनाया गया था। मकबरे के पश्चिम में एक 3 आंगन चौड़ी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई एक मस्जिद है, और यह 8 मुखा मकबरा सूर वंश के लोदी मकबरे परिसर में स्थित है। और ये जो अन्य मकबरे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। और मकबरे के चारों तरफ कितनी खूबसूरती से यहाँ पर हरियाली की हुई है। चारों तरफ देखें तो हरियाली ही हरियाली है। साइड में देख सकते हैं, ये ईशा का टॉम का मेन गेट है। माना जाता है कि ईसा खान के मकबरे में किसी समय एक पूरा गांव बसता था। ये मस्जिद और आसपास बने घरों को देखकर स्पष्ट हो जाता है कि अपने समय में यहाँ पर सच में ही कोई पूरा गांव बसता होगा। लेकिन अब मकबरे के अंदर ईसा खान और उनके भाइयों की कब्रें हैं। मकबरे के चारों तरफ सुंदर बगीचे हैं, जो कि मुस्लिम धर्म में जन्नत की पहचान माने जाते हैं। मम्मी, कैसा लगा यहाँ आके? बहुत ही अच्छा लगा। पुरानी यादें, इतिहास पुराना देखने को मिलता है यहाँ पे। पुरानी यादें तो मम्मी ऐसे कह रही है जैसे कि यहीं पर मम्मी का गांव है और यहीं पे रही है। इतिहास जो हमें नहीं
हमारे पुरखों ने देखा होगा ना देखा होगा, वो चीजें मम्मी ने देख लिया। वो चीजें हमें अब देखने को मिल रही हैं, जो हमारे पुरखों के पुरख जो और बड़ी पीढ़ी है वो सब यहाँ बना के गए हैं, वो हमें देखने को आज मिल रहा है। अगर वो नहीं बनाते तो हम कैसे देख सकते थे? अगर वो नहीं बना के जाते तो हम कैसे देखते? ये तो पब्लिक इतनी दुनिया देखने आई है यहाँ पे। सही बात है, बनाया तो मुगलों ने बहुत कुछ है। हाँ, और सारी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है सती। अब देखो ये हर्षित फोटो खिंचवा रहा है, फोटो सेशन चल रहा है इसका तो यहाँ पे। उसी कैमरामैन मैं हूँ। आएंगे जो भी फारूक, जो भी हर्षित की अच्छी अच्छी फोटो आएगी ना, यूँ सोच लेना भाई किन्नों ने खींची है वो फोटो। ये सोच लेना। बू हलीमा के गेट से निकलते ही राइट साइड अरब सराय का एक दरवाज़ा है। यह सराय मकबरे के मिस्त्री कारीगरों के निवास के लिए बनाई गई थी। अरब सराय का दरवाज़ा वाकई बहुत खूबसूरत है, काफ़ी आकर्षक है। लाल बलवाए पत्थरों से इसकी सजावट बड़ी खूबसूरती से की गई है। लाल पत्थरों पर सफ़ेद संगमरमर की कारीगरी की गई है। यह है बू हलीमा का मकबरा। यह एक औरत की समाधि है जिसके बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी तो मिलती नहीं है। हाँ, लेकिन यह माना जाता है कि हुमायूं जब फारस गए थे उनके साथ ये उस समय रही थी, तो उसके बाद इनका मकबरा यहाँ पर बनवा दिया गया है। ये जो हमारे पीछे है ये है बू हलीमा का मकबरा, और इस साइड आप देखें तो ये है बू हलीमा के लिए बनाया गया था बगीचा। पर लेकिन फ़िलहाल अगर देखें तो ये बगीचा कम और जंगल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टाइम पे इसकी अच्छे से मेंटेनेंस होती थी और खूबसूरत था। और यहाँ पर आप देखिए ये लगे हुए हैं, यहाँ पर कई तरह के फल फ्रूट लगे हुए हैं और कई तरह के पौधे हैं, पेड़ हैं, काफ़ी फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं। छायादार पेड़ हैं। बू हलीमा शायद यहीं पर आकर आराम करती होंगी, घूमती होंगी, सुबह प्रातःकाल भ्रमण करती थी। क्या करती थी मम्मी? प्रातःकाल का भ्रमण करती थी बू हलीमा जी यहाँ पे। कौन से? बू हलीमा बू हलीमा सुबह वो आती थी और घूमती थी इस बाग में, इस बगीचे में। लेकिन स्पेशल उन्हीं के लिए बनाया गया था। उस टाइम बहुत बढ़िया था, मगर अब इसकी देख रेख कोई माली नहीं रहा देख रेख करने। सही बात है, मेंटेनेंस नहीं है। हाँ, सही तरीके से अगर चीज मेंटेनेंस बढ़िया है, हो, चीज बढ़िया, हाँ। पर सफाई नहीं हो रही, इस पर काम नहीं कर रखा। देखो कितनी बढ़िया चीज बना रखी है। हुमायूं के मकबरे में एंट्री करते ही यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जितना भी ये हुमायूं टॉम है इसकी पूरा यहाँ पर मैप दिखाया गया है कि कौन से एरिया में क्या चीज़ बनी हुई है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो ईसा का मकबरा है, जब ईसा के मकबरे में जब खुदाई चली थी उस समय कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे जो कि इस एग्जीबिशन में लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो ईसा खान के मकबरे में खुदाई के दौरान मिली थी, जो यहाँ पर लगा दी गई हैं।
1533 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं द्वारा स्थापित पुराने किले के नज़दीक दिल्ली के निज़ामुद्दीन ईस्ट में स्थापित है और इसको बनाते समय लाल बलुआए पत्थरों का उपयोग किए जाने वाला यह पहला मकबरा है। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हुमायूं के इस मकबरे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मारक भी बने हुए हैं। जैसे ही हम मकबरे के दक्षिणी द्वार में प्रवेश करते हैं वैसे ही हमें रास्ते में बने हुए छोटे छोटे स्मारक दिखाई देते हैं। लकड़ी का दरवाज़ा, इस दरवाजे के अंदर है सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए है। जिस टाइम पे ये मकबरा था सही से, उस टाइम पे यहाँ पे लोग पहरा देते थे, चढ़ के ऊपर पहरेदार अपना पहरा देते थे। मुगल कालीन प्रसिद्ध इमारतों और धरोहरों में हुमायूं का मकबरा शामिल है और इसके साथ ही चार बाग गार्डन जो एक पर्शियन गार्डन की तरह लगता है वह भी शामिल है और इस तरह का गार्डन भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। हुमायूं का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का सबसे पहला और बहुत अच्छा उदाहरण है। इस मकबरे में वही चार बाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। मतलब हुमायूं के मकबरे को देखकर ही ताजमहल का आइडिया आया कि इस तरीके से चार बाग की शैली अपनाकर हम ताजमहल बना सकते हैं। और यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। तो इस मकबरे को बनवाने के लिए वास्तुकार थे उनको अफ़गानिस्तान के जो हेरात शहर है वहाँ से बुलवाया गया था। इस इमारत का जो मुख्य भाग है लगभग 8 सालों में बनकर तैयार हुआ था। हुमायूं का मकबरा में जो है इसमें हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो और बाद में शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी मुग़ल शाहजहाँ के जो सम्राट थे सहांदर शाह और आलमगीर द्वितीय, इन सभी की कब्रें मिलती हैं। अतुल्य भारत। हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप का पहला ऐसा मकबरा है जिसमें बगीचों के बीच में बनवाया गया है। इसके चारों तरफ करीने से सजे और साफ सुथरे बगीचे इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। यह वास्तुकला की मुगल शैली में बने विशाल और भव्य मकबरों में से एक मकबरा है। और यमुना का तट है यहाँ पर निज़ामुद्दीन दरगाह के निकट ही है और हुमायूं के मकबरे को यमुना तट पर ही बनाया गया था। और वहीं मकबरे के पास दिल्ली के सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की भी कब्र है। Okay, along with the lady.
वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि ऐसे ही वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।